आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। चलिए हम लोग हिंदी विषय में अलंकार के बारे में आज अध्ययन करते हैं। अलंकार की परिभाषा और कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, उनकी परिभाषा, उसकी पहचान कैसे करेंगे आदि के बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषित, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। देखिए, अलंकार के अनेकों प्रकार हैं, जिसमें से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ हम देख रहे हैं एक ही वर्ण, जैसे मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म आए हैं, उसी तरह से सेवक में स, सचिव में स, सुमंत में स। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। इस तरह के अगर कुछ आता है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे इस चौपाई में म और स की आवृत्ति 3 बार हुई है। यमक अलंकार, दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। इसमें देख रहे हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार, जैसे कनक की आवृत्ति 2 बार हुआ है और इसका पहले का होता है अर्थ धतूरा और दूसरे का होता है सोना। चलिए अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिश चून। तो इसमें उदाहरण में पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। एक ही रहीमन का पानी का 3 अर्थ निकल करके आता है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। फिर अगला देखते हैं चौथा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान के चरण कमल के समान कोमल हैं। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ में इसमें चरण उपमेय तथा कमल उपमान का आरोप हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला देखते हैं छठवां उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आपत परयो प्रभात। इसमें जो है श्री कृष्ण
पीताम्बर पहने हुए हैं। उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो। तो यहाँ उपमेय कृष्ण में उपमान नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश की संभावना की गई है। यह मानव शब्द से प्रकट हो रहा है। अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब जीवन की है कपि न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होए। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है किसी वस्तु का। 8वां देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहन न जाना। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। 9वां देखते हैं विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अगला देखते हैं दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे वसय बुराई जासुतन, ताहि को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। 11वां है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ सुनने वाला वक्ता के शब्दों का मूल से भिन्न अर्थ लगता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ जन जोगु। 12वां है अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन न करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए अर्थात प्रस्तुत वस्तु का प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अल कल हीसों बिंध्यों आगे कौन हवाल। तो इस प्रकार से हम लोग अलंकार के बहुत सारे भेद को जाने और अब कुछ अभ्यास करते हैं। चलिए नहीं देर करते हुए पहला देखते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। पहला है कुंद इंदु सम देह, उमा रमन कर करुण अयन। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, बी प्रतीप, सी श्लेष, डी दृष्टांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपमा अलंकार। दूसरा है चरण धरत चिंता करत, भावत नींद नसोर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसमें पहला है कि यमक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा, सी दृष्टांत और डी श्लेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें श्लेष अलंकार है। तीसरा है अजौ तरयौना ही रहयो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बे सिर लहयो, बस मुक्तन के संग। इसका ऑप्शन ए है रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक और डी श्लेष। यह भी श्लेष अलंकार है। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों की जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है उपमा, बी वक्रोक्ति, सी अनुप्रास, डी भ्रांतिमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वक्रोक्ति अलंकार। 5वां है ऊधौ मेरा हृदय तल था,
एक उदान न्यारा, शोभा देती अमित, उसमें कल्पना क्यारियाँ थीं। इसका विकल्प है ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी यमक, डी उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। छठवां है भूरि भूरि भेदभाव, भूमि से भगा दिया। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो भूरि भूरि भेद यानी एक ही अक्षर जो है बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। सातवां है हृदय घाव मेरे पीर रघुवर, रघुबीरय। ऑप्शन ए प्रतीप, ऑप्शन बी व्यतिरेक, ऑप्शन सी असंगति, ऑप्शन डी उल्लेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असंगति। आठवां है मुन्ना तब मम्मी के सर पर, देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर, सर पर सांपिन लोटी। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी भ्रांतिमान और ऑप्शन डी यमक। इसका राइट आंसर होगा इसमें सी हो जाएगा भ्रांतिमान। नौवां है काशीपुरी की कीरति महा, जहाँ देह देई पुनि देह न पाइए। ऑप्शन ए है ब्याज स्तुति, बी है अतिशयोक्ति, सी मानवीकरण और डी ब्याज निंदा। इसमें ब्याज निंदा यह अलंकार है। 10वां है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, बी उल्लेख अलंकार, सी यमक अलंकार, डी अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें उल्लेख अलंकार है, इसमें उल्लेख किया गया है सौंदर्य का। चलिए 11वां है ध्वनिमयी करके गिर कंदरा, कलित कानन केलि निकुंज को। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी लटानुप्रास, सी छेकानुप्रास और डी वृत्त्यानुप्रास। इसका ऑप्शन डी है वृत्त्यानुप्रास। अगला है भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। ऑप्शन ए रूपक, बी उल्लेख, सी विभावना और डी विरोधाभास। इसका राइट हो जाएगा आंसर डी विरोधाभास। 13वां बसै बुराई जासुतन, ताहि को सम्मान, भलों भलों कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी उपमा, सी दृष्टांत और डी भ्रांतिमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार। 14वां है बहुरी विचार किन्हि मन माही, सिय बचन सम हितकर नाही। ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी प्रतीप अलंकार। तो यह प्रतीप अलंकार है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 15 मैं गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विधुलता चमकी न कृपाण जाल से। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी अपहृति और डी रूपक। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अपहृति अलंकार। 16वां है जुग उरोज तेरे अली, नित नित अधिक बढ़ाएं, अब इन भुज लतिकान में, एरी ए न समाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी यमक, सी अतिशयोक्ति और डी दृष्टांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है अधरों पर अलिमडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, डी भ्रांतिमान अलंकार। ये भ्रांतिमान अलंकार है ऑप्शन डी। 18वां
गर्व करौ रघुनंदन जिन मन माहा, देखहु आपन मूरत सिय के छाह। ऑप्शन है ए रूपक, बी प्रतीप, सी व्यतिरेक और डी उल्लेख अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। 19वां है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी पुनरुक्त। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। 20वां है तरनि तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। ऑप्शन ए यमक, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है माला फेरत जुग भया जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ऑप्शन ए रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक, डी उल्लेख। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला है लेवत मुख में घास मृग, मोत तजत नृत जात, आंसु गिरियत रजलता, पीरे पीरे पात। ऑप्शन ए है रूपक, बी उल्लेख, सी अतिशयोक्ति और डी विरोधाभास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है यह मुख है नीले अंबर में, या यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उल्लेख, ऑप्शन डी संदेह। यह संदेह अलंकार है, ऑप्शन डी। अगला अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे पकित जुआरी, छूटे चिकूर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। ऑप्शन ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी प्रतीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा। अगला है कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावै। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी रूपक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रूपक हो जाएगा। 26वां पटपित मानव तडित रुचि सुचि नामय जनक सुतावरम। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार ऑप्शन डी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ऑप्शन ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी रूपक। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। 28वां है जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख। ऑप्शन ए यमक, बी उपमा, सी प्रतीप, डी उत्प्रेक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतीप। अगला 29वां मंगन को देख पट देत बार बार है, दाता अस शुम दोनों किए इकसार है। ऑप्शन ए श्लेष, बी उपमा, सी विरोधाभास, डी पुनरुक्ति। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए श्लेष है। अगला क्वेश्चन बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे कर समूल कुमिलाए। ऑप्शन ए रूपक, बी यमक, सी उल्लेख और डी विभावना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। अगला नदियां जिनकी यश धारा सी, बहती है अब भी न सिवासर। ऑप्शन ए यमक, बी उपमा,
सी रूपक, डी श्लेष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपमा। 32वां क्वेश्चन, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, सी यमक और डी अतिशयोक्ति। यह अतिशयोक्ति अलंकार है, ऑप्शन डी। अगला है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उपमा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी उपमा हो जाएगा। अगला, नाक का मोती अधर सी कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन है। ऑप्शन ए यमक, बी रूपक, सी विभावना, डी भ्रांतिमान। इसका ऑप्शन डी भ्रांतिमान सही है अलंकार। अगला, नहीं पराग नहीं मधु, मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकल सी सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ऑप्शन ए अन्योक्ति, बी अतिशयोक्ति, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए अन्योक्ति अलंकार। अगला, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी रूपक, डी भ्रांतिमान। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। अगला, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी उपमा, सी वक्रोक्ति, डी अनयोक्ति। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी उपमा हो जाएगा। 38वां, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी विरोधाभास। राइट आंसर इसका हो